अस्सलाम वालेकुम जनाब, सफ़ीरुल्लाह ख़ान आपका मेज़बान पाक NGOs की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर है। अभी हाल ही में एक छोटी सी बात हुई जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना लेना चाहिए, और वो ये कि मेरी एक दोस्त जो कहीं अप्लाई कर रही थी उसने अपना CV भेजा कि यार सफ़ी ज़रा एक नज़र इसे देखो और मुझे बताओ कि इसमें क्या ठीक करने वाला है। तो उनके लिए जो मैंने उनके CV देखा और उस पर जो अपना फ़ीडबैक दिया, तो मुझे लगा कि अगर यही आप दोस्तों से भी शेयर कर दिया जाए तो शायद कुछ और लोगों का भी भला हो जाएगा। तो वो 4-6 बातें हैं जो आज मैं आपसे CV बनाने के हवाले से आज की वीडियो में करने लगा हूँ। तो CV बनाते हुए एक जो पहली बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि CV को मुख्तसर रखें। बाज़ लोगों के CV बहुत लंबे होते हैं। मैंने 17 पेजेस और 21 पेजेस लॉन्ग CVs भी देखे हैं और ये बहुत ज़्यादा है। ये जहन में रखें कि आपने मुख्तसरन बताना होता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी सलाहियतें क्या हैं और आपने अब तक क्या किया हुआ है। सो उसको मुख्तसर रखें। आइडियली मैं 3 पेजेस का सजेस्ट करता हूँ, हद से हद 4 पेजेस पे चले जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा लंबा CV ना बनाएं। बल्कि ये भी जहन में रखें कि आपको CV जिस किसी ने मांगा है उन्होंने अगर कोई ख़ास हिदायत दी हैं, फ़र्ज़ करें उन्होंने कहा हो कि 1 पेजर भेजें तो फिर 1 पेजर ही भेजें, फिर उनको 6 सफ़े का CV भेजना तो बहुत बड़ी गलती होगी। ये पहला इंप्रेशन ही आप बहुत गलत डाल रहे हैं कि अगर उसने 1 पेज CV मांगा है और आपने 6 पेज का भेज दिया है तो इसका मतलब ये है कि आप हिदायत सुनते ही नहीं हैं। सो आप सोचें कि एक एम्प्लॉयर, अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूं और मैंने आपसे कहा है कि आप 1 पेजर भेजें और आपने 6 पेज का CV भेज दिया है, तो मेरा पहला ख्याल तो ये होगा कि यार ये बंदा तो बात ही नहीं सुनता। तो कल को जब मैं इसे रख लूँगा अपना एम्प्लॉई और मैं इसे कहूँगा कि ये काम करो, तो ये करेगा कि नहीं करेगा, ये मेरी सुनेगा या अपनी मर्ज़ी करेगा। तो ये सोच लें कि ये इम्प्रेशन जाता है। सो मुख्तसर रखना जो है वो अहम है। अब जब आप CV बनाते हैं तो CV को आम तौर पे कोई एक पिक्चर पेश करनी चाहिए। आम तौर पे मैंने जो देखा है कि CV कोई ख़ास शक्ल नहीं बना रहा होता, उससे कुछ आपका इमेज नहीं बन रहा होता। मैं इस बात को वाज़ेह करता हूँ। मिसाल के तौर पे आप शुरू में कोई क्लेम करते हैं, या जो CV मैंने अभी हाल ही में 2-4 देखे हैं, उसमें आप क्लेम करते हैं कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं। तो अब आपका पूरा CV जो है वो इस तरह से डिज़ाइंड होना चाहिए कि हर अगली बात जो है, हर अगली इन्फॉर्मेशन वो उस क्लेम को सपोर्ट कर रही हो। मेरा कम्युनिकेशन का बहुत एक्सपीरियंस है और मैं अपने आप को एज़ कम्युनिकेशन पर्सन इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो मेरे CV में जगह जगह हर चीज़ जो मैं आगे मेंशन करूँ वो इस बात से लिंक हो रही हो कि हाँ, कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन में ईमेल और इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। कम्युनिकेशन में आपने ब्रोशर्स भी बनाने होते हैं, आपने पम्फलेट्स भी बनाने होते हैं। कम्युनिकेशन में आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी है। तो वो सारी चीज़ें मेरे CV में रिफ़्लेक्ट होनी चाहिए जो इस क्लेम को सपोर्ट कर रही हों। ये नहीं होना चाहिए कि आप ऊपर लिख तो रहे हैं कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं, लेकिन नीचे कभी आप मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन की कोई चीज़ बता रहे हैं, कहीं कुछ और बता रहे हैं, कहीं कुछ और बता रहे हैं, कहीं फील्ड वर्क है और आप उसको लिंकअप नहीं कर रहे अपने क्लेम के साथ। सो एक पिक्चर ओवरऑल बने और उसमें वो सारी चीज़ें फिट इन हो रही हों तो आपके CV का एक अच्छा इम्प्रेशन बनता है। अच्छा, एक और अहम बात जो है वो ये कि ज़्यादातर लोग जब अपना पुराना एक्सपीरियंस लिखते हैं तो उसमें अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। सो मिसाल के तौर पे मैं प्रोजेक्ट मैनेजर फ़लाना प्रोजेक्ट था और उसमें नीचे ये लिखा है कि एज़ प्रोजेक्ट मैनेजर माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूडेड, ये करना था, वो करना था, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनानी थी, प्लान्स बनाने थे, प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन करनी थी। ये तो हर एक ने करनी होती हैं, ठीक है। इसी तरह प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट का स्कोप क्या था ये पता नहीं है। एम्प्लॉयर ये सारी चीज़ें जानना चाहता है, ठीक है। सो मैं आमतौर पे ये एडवाइस देता हूँ कि आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन की बजाय अगर फोकस अपने अचीवमेंट्स की तरफ करें, जिससे ये पता चले कि आपने किया क्या है। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर, ये हर प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब डिस्क्रिप्शन कम बेश यही होगी। अगर वहाँ 6 CV आएंगे तो सब ने यही लिखा हुआ होगा कि एज़ प्रोजेक्ट मैनेजर मेरा काम था रिपोर्टें लिखना, मेरा काम था प्लानिंग करना, मेरा काम था टीम को सुपरवाइज़ करना, गाइड करना। यही सारे प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहे होंगे ना। आप मुख्तलिफ क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, वो बीच में कहाँ है। सो उसको फोकस करें। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एक तो उस प्रोजेक्ट के
जो क्या कहते हैं, वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, क्या था, वो पता चलना चाहिए सीवी से। मिसाल के तौर पे आप एक गर्ल्स एजुकेशन के प्रोजेक्ट पे काम करते थे, तो मेरे लिए ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रोजेक्ट कितना था, इसमें आपने 50 बच्चियों की तालीम के लिए कोई इंतज़ामात किए थे, या 500 बच्चियों की तालीम के लिए इंतज़ामात किए थे, या 5000 बच्चियों की तालीम के लिए इंतज़ामात किए थे, क्या कर रहे थे आप। 50 बच्चियों और 5000 बच्चियों का प्रोजेक्ट में बड़ा फ़र्क है। मुझे ये आइडिया होगा कि आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं। अगर आप ये तफसील नहीं बता रहे हैं तो उसमें एक तो या तो मुझे ये शक होगा कि ये प्रोजेक्ट है छोटा सा, इसलिए वो उसका स्कोप नहीं बता रहे कितना बड़ा है, या फिर ये कि आप निकम्मे, आपको पता ही नहीं है कि आपको अपनी अचीवमेंट कैसे बतानी है। अगर आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह मेरे सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते, अपने काम को बहुत अच्छी तरह मेरे सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो जब मैं आपको अपने ऑफिस में जॉब दे दूंगा तो आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन को या मेरी कंपनी को लोगों के सामने क्या प्रेजेंट करेंगे। सो आप एक बहुत नेगेटिव इम्प्रेशन जो है वो अपने वुड बी एम्प्लॉयर पे छोड़ रहे हैं। सो अचीवमेंट्स के हवाले से अब जो दूसरी बात थी, एक तो मैंने अब प्रोजेक्ट के स्कोप की बात की कि जिससे ये समझ आए कि प्रोजेक्ट था क्या, कितना बड़ा था, सो वो वाज़े करें। दूसरा, अचीवमेंट्स के हवाले से मिसाल के तौर पे आप ये कह रहे हैं कि आपकी ज़िम्मेदारी ये थी, उसकी बजाय अगर आप ये बताएं कि मैं इस प्रोजेक्ट का मैनेजर था, इसके तहत हमने 5000 बच्चियों को हाई स्कूल तक की तालीम देनी थी, या नॉन फॉर्मल एजुकेशन के ज़रिए प्राइमरी की जो है वो फास्ट पेस्ड एजुकेशन देकर उनको 2 साल में प्राइमरी पास करवाना था, तो 5000 बच्चियों का टारगेट था। मैं 3 साल इसका मैनेजर रहा और 3 साल में हमने लेट से 2800 बच्चियों की तालीम मुकम्मल करवा दी थी। तो इसका मतलब है कि उस प्रोजेक्ट को मैनेज करने में मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था। सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आम तौर पे सीवी से मिसिंग होती है, ये कुछ पता नहीं चलता और एम्प्लॉयर को कुछ समझ नहीं आती, लिहाजा फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना पड़ता है, क्योंकि उसमें फिर वो इस तरह के सवाल करते हैं, आपसे पूछते हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन जितनी आप बेहतर अंदाज में सीवी के लेवल पे ही दे सकें तो वो अच्छा होता है। उसमें बेसिकली सीवी अच्छा बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसमें आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और एम्प्लॉयर का वक्त भी ज़ाया ना हो। उन्हें अगर कुछ और तरह का काम, मसलन एजुकेशन, आप भी कहते हैं एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स आपने बहुत किए हैं, लेकिन मुझे एक ऐसे बंदे का चाहिए जिन्होंने स्कूलों में फैसिलिटीज़ को ठीक करने पे काम किया है, जबकि आपने जो पिछला जितना आपका काम है वो स्कूलों में इनरोलमेंट बेहतर करने पे काम किया है। दोनों एजुकेशन के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन दोनों के लिए सेट ऑफ स्किल्स बहुत डिफरेंट चाहिए। और होगा क्या कि आपने चूँकि वाजे नहीं किया था, लिहाजा मैं आपको बुलाऊँगा और आपका इंटरव्यू करूँगा। आपको एक दिन अपने घर से निकल के मेरे दफ्तर तक आना पड़ेगा और इंटरव्यू होगा और उसमें पता चलेगा कि नहीं, यू आर नॉट द पर्सन। सो आपने अपना भी एक दिन ज़ाया किया और मेरा भी आधा घंटा ज़ाया किया जो मैंने आपका इंटरव्यू किया। सो इन चीज़ों को अगर आप ठीक रखेंगे तो आप बहुत फोकस्ड और ठीक तरीके से आप भी ठीक अंदाज में चल पाएंगे, और जो आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स हैं वो भी ठीक अंदाज में चल पाएंगे, और दोनों का वक्त कम ज़ाया होगा। गैर ज़रूरी मीटिंग्स, गैर ज़रूरी इंटरव्यूज़, गैर ज़रूरी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें वक्त बचेगा। एक दो और चीज़ें जो मैंने अपने पास नोट की थी, सीवी को अपडेट करना बड़ा ज़रूरी होता है। एक तो बहुत से लोगों ने जो कोई सन 1947 में सीवी बनाया था वही सीवी चलाते रहते हैं, उसको बिल्कुल अपडेट नहीं करते। सो इससे भी अगेन आपका सीवी जो है वो आपके बारे में पहला इम्प्रेशन है, और अगर सीवी से ये इम्प्रेशन होता है क्या पैदा होता है कि आप निकम्मे हैं, आप अपना सीवी अपडेट नहीं करते, तो फिर आप और काम पता नहीं क्या करते होंगे कि नहीं करते होंगे। ये ऐन मुमकिन है कि आपने सीवी अपडेट कभी ना किया हो और अदरवाइज़ आप बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन सीवी से इम्प्रेशन ये जाएगा कि आप बहुत अच्छा काम नहीं करते। आप तो अपने सीवी पे काम करने को तैयार नहीं हैं, तो किसी और का कोई जॉब आपको देंगे तो उस वक्त आप किसी प्रोजेक्ट पे क्या काम करेंगे, ये इम्प्रेशन बनेगा, ये जहन में रखिए। इसी तरह एक और अहम बात ये है, और मैं ख़ुद इसको प्रैक्टिस करता हूँ, कि हर जॉब के हवाले से आप अपने सीवी को अमेंड करके भेजें। यानी आज ही अगर मैं 3 जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं तीनों जॉब्स के लिए एक ही सीवी नहीं भेजूँगा। मैं उन जॉब्स का इश्तिहार पढ़ूँगा, उसमें देखूँगा कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने सीवी को अमेंड करूँगा। मिसाल के तौर पर एक्स ऑर्गेनाइजेशन है और उनको एक बंदा चाहिए, उनका इश्तिहार आया है और उनको एक बंदा चाहिए जो सोशल मीडिया और वेबसाइट को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानता हो। तो मैंने अपना सीवी उठाना है और उसमें सबसे ऊपर सबसे पहले जो बातें लिखनी है वो ये कि मैं कौन कौन सी वेबसाइट्स को मैनेज करता रहा हूँ,
कब तक मैनेज करता रहा हूँ, कितना अरसा, मैंने कितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल किए हैं, किस किस ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी फॉलोइंग क्या थी, उनकी फॉलोइंग कहाँ से कहाँ तक पहुँची, इस तरह की चीज़ें मैं हाईलाइट करूँगा। मिसाल के तौर पे मैं एक इदारे ने मुझे हायर किया, एक उर्दू मैगज़ीन उनका छपता था, तो मैं उसके बारे में जब अपनी जॉब किसी को रेफ़र करता हूँ तो मैं उसमें ये वाज़े लिखता हूँ कि ये मैगज़ीन था, उर्दू का मैगज़ीन था, मैं इसका एडिटर था। जब मैंने ज्वाइन किया तो इसकी 2000 कापियाँ बिकती थीं, जब मैंने 8 महीने बाद छोड़ा तो उसकी जो है 10,000 कापियाँ हर महीने बिक रही थी। इतनी इम्प्रूवमेंट आई थी। सो ये चीज़ बहुत क्लियरली मेरे प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को बताएगी कि मैं किस तरह का आदमी हूँ, कितना मेहनती हूँ। वो उस पर इंटरव्यू में मुझसे सवाल करेगा कि अच्छा ये 2000 से 10,000 तक आप कैसे लेके गए, या इसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या था। लेकिन जाहिर है कि वो इंटरव्यू के मरहले पे बात आएगी तो उस वक्त मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। सो CV को अपडेट करना, CV को जॉब रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अमेंड करना, ये बहुत ज़रूरी है। हम अंधाधुंध एक CV हर तरफ भेजते रहते हैं, चाहे जॉब रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कॉल आएगी, और हमें कॉल्स नहीं आती, हम मायूस होते हैं। मैं आपको अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने मल्टीपल CVs रखे हुए हैं। मेरी 3 तरह की स्किल्स हैं जिनकी बुनियाद पे मुझे जॉब्स मिल सकती हैं। सो एक मेरी कम्युनिकेशन की है, तो मैंने एक कम्युनिकेशन मैनेजर के तौर पे जो मैंने जितना काम किया है उसकी CV बनाई हुई है। मेरा एक और स्किल ट्रांसलेशन का है, उसकी एक अलग CV बनी हुई है, जिसमें सबसे ऊपर मैंने जितनी कंपनियों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स, जिस तरह की चीज़ें ट्रांसलेट की हैं, किस ज़ुबान से किस ज़ुबान में, वो सब तफसील पहले दर्ज है, और मेरा बाकी काम उसमें नीचे चला जाता है। तीसरा जो मेरा स्किल है वो थिएटर का है। मैंने बहुत सी NGOs के लिए थिएटर किया है अवेयरनेस रेजिंग के पर्सपेक्टिव से, और वो भी बहुत सारा काम है। सो वो थिएटर का एक बिल्कुल अलग CV बना हुआ है, और उसमें सबसे पहले आपको मेरा थिएटर से रिलेटेड काम मिलेगा, उसके बाद बाकी जो मेरे काम हैं उनकी तफसील भी मिलेगी। ये जहन में रखें कि हर एक में मैंने बाकी तफसीलात भी दे रखी हैं। इससे क्या होता है कि मसलन ट्रांसलेटर चाहिए, लेकिन अगर जब उन्हें ये पता चलता है कि ये बंदा ट्रांसलेटर भी बहुत अच्छा है, और ये थिएटर भी करता है, और ये कम्युनिकेशंस मैनेजर भी रहा है, तो उनको लगता है कि ये ज़्यादा सूटेबल आदमी है कंपेयर टू ए ट्रांसलेटर जिसने सिर्फ ट्रांसलेशन की है और कोई काम कभी नहीं किया है। क्योंकि ये दोनों स्किल्स जो हैं, थिएटर और कम्युनिकेशंस मैनेजर वाला जो काम है, ये ट्रांसलेशन के काम को एक तरह से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये भी कम्युनिकेशन है, ट्रांसलेशन भी आप बेसिकली कम्युनिकेशन का ही काम है ना, कि आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में उसको लेके जा रहे हैं ताकि कुछ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल से आप ज़्यादा बेहतर तौर पे कम्युनिकेट कर सकें। सो ये चीज़ें इसी मिसाल के तौर पे इस पे मुझे एक और बात याद आ गई कि मैंने ट्रांसलेशन के हवाले से ही एक कंपनी को अपना CV भेजा था, जिसमें ऊपर ट्रांसलेशन का काम था और नीचे थिएटर मेंशन था। और फिर बाद में मुझे पता चला कि उनको एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने कुछ थिएटर के स्क्रिप्ट्स थे जिनकी ट्रांसलेशन करनी थी, तो उन्होंने उसमें मैं स्टैंड आउट किया। उनको अगर 10 ट्रांसलेटर्स ने भेजे थे अपने CVs, तो बाकी किसी का चूँकि थिएटर का बैकग्राउंड नहीं था और यहाँ थिएटर स्क्रिप्ट ट्रांसलेट होने थे, तो उन्होंने कहा ये बंदा ज़्यादा बेहतर है जिसको ट्रांसलेशन का भी एक्सपीरियंस है और थिएटर का भी एक्सपीरियंस है। सो अपने स्किल्स मेंशन करें, लेकिन ये कि आपके जो प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसके एंगल से उसको जहन में रख के CV बनाएंगे तो आपके CV के स्टैंड आउट करने के और वहाँ से आपको कॉल आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से CV बनाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव और आपका पर्सपेक्टिव मिल जाना बहुत रेयर चीज़ होगी। उम्मीद है कि ये चीज़ें, ये मशवरे आपके काम आएंगे और इनकी रोशनी में आप अपना CV बेहतर करेंगे। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हम उस पर आपको इंशाल्लाह या तो वहीं जवाब दे देंगे या उस पर एक और वीडियो बनाएंगे और अपलोड कर देंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।